हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बायोमिक्स। होप यू आर डूइंग वेल। सो बच्चों, आज के इस क्लास में हम देखेंगे अबाउट द सी एलिगेंस इन केस ऑफ वल्वर डेवलपमेंट, और ये हमारा लेक्चर नंबर 11 है। ऑलरेडी 10 लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप वो नहीं देखे हैं, आई विल प्रोवाइड द प्लेलिस्ट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। सो पहले हम देखेंगे ये सी एलिगेंस क्या होता है। ये जो सी एलिगेंस जो प्रेजेंट है, इट इज ए हर्माफ्रोडाइट एंड इट इज वर्किंग एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। क्या आप बोल सकते हैं हम किस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को मॉडल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं? देखो, अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट हमको परफॉर्म करना है, वी नीड सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, किसके ऊपर तो हमें इम्प्लीमेंट करना है। सो जो ऑर्गेनिज्म का शॉर्ट लाइफ स्पैन रहेगा और वो कुछ भी म्यूटेशन अगर हम करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होगा, वो अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में वो अपना रोल दिखा सकता है, उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म। तो चलिए देखते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है। यहाँ पे उसका जो है वो रैपिडली मैच्योर हो सकता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म वो रैपिडली मैच्योर हो सकता है तो उसे हम मॉडल ऑर्गेनिज्म बोल सकते हैं। अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, अगर किसी जीन को हम मैनिपुलेट कर रहे हैं एंड इट विल शो द रिजल्ट इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को भी हम बोल सकते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म। इसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होना चाहिए, एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग, और वो जो ऑफस्प्रिंग, आगे आने वाले जो ऑफस्प्रिंग जो प्रेजेंट है, उसका नंबर हाई रहना चाहिए। उस टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म को हम बोल सकते हैं मॉडल ऑर्गेनिज्म। वेल कैरेक्टरिस्टिक्स जीनोम और सिमिलर टू ह्यूमंस, उसका जो जीनोम जो प्रेजेंट है वो कुछ सिमिलरिटी दिखाना चाहिए ह्यूमंस के ऊपर। व्हाई वी आर डूइंग इट? अगर कुछ मेडिसिन को हमें चेक करना है, सो फॉर दैट वी कैन नॉट डायरेक्टली चेक और फर्स्ट चेक ऑन द ह्यूमंस। सो उसके लिए हम कुछ मॉडल ऑर्गेनिजम्स को लेंगे ताकि उसके ऊपर हम इम्प्लीमेंट करेंगे एंड वी कैन सी दैट व्हाट इज द रिजल्ट बिहाइंड इट, इफ इट इज क्योरिंग और इट इज क्रिएटिंग एनी प्रॉब्लम, उसे हम रीड कर सकते हैं व्हेन वी गिव इट इनटू द मॉडल ऑर्गेनिज्म। अगर सक्सेसफुल रहा मॉडल ऑर्गेनिज्म के ऊपर जो हम इम्प्लीमेंटेशन किए, अगर वो सक्सेसफुल रहा तो वो ह्यूमंस को जाकर वो आगे दे सकते हैं। ठीक है। So there are different type of model organisms like Drosophila, Melanogaster, जिसमें कि बहुत सारा एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया जाता है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द फिशेस दैट आर द जेब्राफिश, लैब माउस, जो हमारा माउस मॉडलिंग जो होता है, जहाँ पे कि हम बहुत सारे मेडिसिन को ट्रीट कर रहे हैं। ओके, व्हेन वी आर चेकिंग द मेडिसिन, वहाँ पे हम मोस्टली लैब माउस को लेते हैं। लैब माउस का भी डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिएंट्स रहते हैं, लाइक वाइट रेड रहता है, लाइक उसे बोलते हैं मुस्कैसस, और लैब रेड रहते हैं जो कि है रेक्टस नॉर्वेगियस। ठीक है, एज वेल एज देयर आर बेकर ईस्ट। लेकिन मोस्टली फ्रूट फ्लाई, जेब्राफिश, लैब माउस, डिफरेंट टाइप ऑफ लैब माउस को यूज करते हैं एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं सी एलिगेंस क्या होता है। ये जो सी एलिगेंस जो प्रेजेंट होता है, उसके पास दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट रहता है एंड इट इज ए मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जो कि हमारा राउंड वार्म है। ओके, ये जो है हमारा राउंड वार्म है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं निमाटोड्स। ओके, सो ये जो सी एलिगेंस बच्चों जो प्रेजेंट है, इसके पास दो सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, एक जो प्रेजेंट है दैट इज द हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब क्या होता है बच्चों? इसमें दोनों टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, लाइक स्पर्म सेल्स भी प्रेजेंट है, एग सेल्स भी प्रेजेंट है। पहले ये क्या होगा, ड्यूरिंग फर्स्ट इट विल प्रोड्यूस द स्पर्म, ये स्पर्म का प्रोडक्शन फर्स्ट करेगा एंड आफ्टर मैच्योरिटी कुछ टाइम के बाद इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एग। ठीक है, और इसका जो फर्टिलाइजेशन जो होगा, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है बच्चों, एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है। अगर स्पर्म और एग, इसके खुद के स्पर्म और एग का अगर फर्टिलाइजेशन होगा, देन इट इज नोन एज सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, और एक सेक्स प्रेजेंट रहता है बच्चों, लाइक मेल्स। ओके, सो इसका एग, एक ऑर्गेनिज्म का एग और दूसरे ऑर्गेनिज्म का स्पर्म अगर फर्टिलाइजेशन होगा तो उसे बोलते हैं क्रॉस फर्टिलाइजेशन। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हर्माफ्रोडाइट जो प्रेजेंट है, इट कैन ऑल्सो ले एग एज वेल एज इट कैन गिव द स्पर्म। ओके, यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है एज वेल एज क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, लाइक यू कैन सी हियर सेल्फ फर्टिलाइजेशन एज वेल एज अ क्रॉस फर्टिलाइजेशन। इसका जो प्रेजेंट है यहाँ, इसका शॉर्ट जनरेशन टाइम है अबाउट 3 days। 3 days के अंदर उसका जनरेशन टाइम
वो अलग एक ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस कर सकता है। ओके, सो इसका फेकेंडिटी भी बहुत ज़्यादा है, लाइक एक साथ वो 300 से ज़्यादा प्रोजेनी को बर्थ दे सकता है। इट इज़ वर्किंग एज ए मॉडल ऑर्गेनिज्म, इसको कॉमनली राउंड वर्म भी बोला जा सकता है। एंड व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, इसको क्यों यूज करते हैं, क्योंकि इट इज easy to see the mutations as well as some of the experiments we are performing, it is easy to see, और इसे easily कल्चर भी कर सकते हैं। सो व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंट, इट इज easy to culture, transplant body, well characterized genetics, as well as useful for studying development, neurological and diseases. This is why the C. elegans is used. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे ये जो सॉयल निमाटोड्स जो प्रेजेंट है उसका जो सेल जो प्रेजेंट है वो स्मॉल भी होता है, स्मॉल, उसका जो जीनोम साइज भी रहता है वो स्मॉल रहता है, ड्यू टू विच वी कैन सिक्वेंस अ जीनोम इजीली ब्रीड एंड मेंटेन्ड, शॉर्ट लाइफ स्पैन, ट्रांसप्लांट क्यूटिकल्स, ट्रांसपेरेंट क्यूटिकल्स प्रेजेंट रहता है, एज वेल एज सी एलिगेंस जो है इट इज ए फ्री लिविंग सॉयल निमाटोड्स। ठीक है, ये जो है वो व्हेन द फर्टिलाइज्ड एग इज प्रेजेंट, दिस इज अ जाइगोट, उसके फर्स्ट डिवीजन में ही उसका डिसाइड हो जा रहा है कि वो आगे जाकर क्या बनेगा, उसका जो है वो जाकर आगे फाउंडर सेल बनेगा या स्टेम सेल बनेगा। ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं स्टेम सेल मतलब क्या है। जो स्टेम सेल होते हैं बच्चों, स्टेम सेल जो होता है इट इज द अनडिफरेंशिएटेड सेल। ठीक है, ये जो जाइगोट जो प्रेजेंट होता है ये जब डिवाइड करेगा उसका जो फर्स्ट डिवीजन जो प्रेजेंट होता है इसके पास आफ्टर द डिवीजन एक सेल बनाएगा फाउंडर सेल और एक सेल बनाएगा स्टेम सेल। ओके, ये जो स्टेम सेल जो प्रेजेंट है इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं P1 सेल, और ये जो फाउंडर सेल जो आगे जाकर उसका डिसेंडेंट बना सकता है उसे बोलते हैं AB सेल। ओके, AB सेल बोलते हैं। लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक फर्टिलाइज्ड एग है, उसके फर्स्ट डिवीजन के बाद ये AB सेल बना रहा है जो कि है एक फाउंडर सेल विच विल गो एंड गिव द डिफरेंशिएटेड सेल्स, और एक बना रहा है P1 सेल जो कि है स्टेम सेल जो कि अपना पूल को मेंटेन रखेगा। ओके, सेकेंड डिवीजन के बाद आप देख सकते हैं ये जो है इट इज डिवाइडिंग अगेन, यहाँ पे अभी 2 AB सेल प्रेजेंट है, AB सेल 2 प्रेजेंट है और स्टेम सेल 2 प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंडेंट्स ऑफ AB सेल का डिसेंडेंट्स है, दैट इज द बॉडी एंड द सोमेटिक लिनियज। और P1 सेल क्या है, P1 सेल जो प्रेजेंट है दे आर द stem cells. What it is producing? It is producing the germline and other founder shell. Other founder shell को वो produce करेगा, लेकिन it is maintaining the pool now. ठीक है, so blastomere identity in C. elegans is regulated by autonomous and conditional specification. बच्चों autonomous specification क्या होता है और conditional specification क्या होता है ये भी हम already discuss कर चुके हैं। In short I am telling you what is autonomous specification. Autonomous specification जो present है it is determined, वो आगे जाकर क्या बनेगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, उसका एनवायरनमेंट उसे इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता है, उसे हम मोजाइक डेवलपमेंट भी बोलते हैं। और कंडीशनल स्पेसिफिकेशन क्या होता है, इट इज नोन एज अ रेगुलेटिव डेवलपमेंट, मतलब वो सेल आगे जाकर क्या बनेगा अगर वो डिसाइडेड भी है वो कंटिन्यू नहीं करेगा, उसका जो सराउंडिंग में जो एनवायरनमेंट जो प्रेजेंट है इट विल इन्फ्लुएंस इट्स नेचर, इट विल इन्फ्लुएंस इट्स फैक्ट। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखेंगे AB सेल जो प्रेजेंट है इट इज द फैट सोमेटिक, P1 सेल जो प्रेजेंट है इट इज अ फैट फॉर जर्म लाइन सेल्स, ये जर्म लाइन सेल्स बनाएगा P1 सेल्स जो कि है एक स्टेम सेल, और AB सेल जो प्रेजेंट है इट विल फॉर्म द सोमेटिक सेल्स। ओके, ये जो चीज हो रहा है, जो कंडीशनल स्पेसिफिकेशन जो हो रहा है, व्हाई इट इज हैपनिंग, इट इज ड्यू टू सम ऑफ द सेल इंट्रैक्शन, कुछ पैराक्राइन फैक्टर्स और एज वेल एज एक्स्ट्राक्राइन फैक्टर्स के वजह से ये कंडीशनल स्पेसिफिकेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाट इज द बैक स्टोरी फॉर दिस। सो यहाँ पे मोस्ट सी एलिगेंट इंडिविजुअल्स आर हर्माफ्रोडाइट। यस वी नो दैट दे आर द हर्माफ्रोडाइट, मतलब क्या होता है कि वो दोनों सेक्स ऑर्गन्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इन द अर्ली डेवलपमेंट द मेल एंड द गोनड प्रोड्यूसेस स्पर्म्स। ओके, इन द अर्ली डेवलपमेंट दे आर मेल, अर्ली डेवलपमेंट में वो क्या होता है वो मेल होते हैं, और जो वो गोनड्स जो प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं, विच आर स्टोर्ड फॉर लेटर यूज
एज दे ग्रो ओल्डर दे डेवलप ओवरिस, जब वो ओल्डर हो जाएंगे ड्यूरिंग दैट टाइम दे विल फॉर्म द ओवरिस, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। द एग रोल थ्रू द रीजन, ये पॉइंट आप ध्यान दीजिए, लाइक उसका जो फर्टिलाइजेशन हो रहा है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए, द एग्स रोल थ्रू द रीजन ऑफ स्पर्म स्टोरेज, स्पर्म का एक स्टोरेज रीजन प्रेजेंट रहेगा, वहां पे क्या होगा, ये जो एग्स जो प्रेजेंट होते हैं, ये हर्माफ्रोडाइट में बोथ एग्स भी प्रेजेंट होते हैं, वो स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो ये एग जो प्रेजेंट होते हैं वो स्पर्म के पास जाकर वो रोल होंगे, उसी टाइम उनका होगा फर्टिलाइजेशन, आर फर्टिलाइज इनसाइड द निमाटोड्स एंड देन पास आउट टू द बॉडी थ्रू द वल्वा, और आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो बाहर आएंगे, कैसे बाहर आएंगे, देयर विल बी ओपनिंग, जिसको बोलते हैं वल्वा, ठीक है। ये जो वल्वा जो कब फॉर्म हो रहा है, इट इज फॉर्म ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज फ्रॉम 6 cells called the vulval precursor cell। ये जो वल्वा जो प्रेजेंट होता है, इट इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द लार्वल स्टेज, और ये लार्वल स्टेज में 6 सेल्स से हो रहा है, और इस 6 सेल्स को क्या बोल रहे हैं, इस 6 सेल्स को बोल रहे हैं वल्वल प्रिकर्सर सेल्स, जो कि है वीपीसिस, ठीक है। यहाँ पे 6 वीपीसिस विल डिसाइड दैट वल्वा कैसे डेवलप होगा, 6 वीपीसिस आर प्रेजेंट, यहाँ पे होगा वल्वल का डेवलपमेंट, लाइक यू कैन सी हियर द ओपनिंग ऑफ दिस वल्वा, और इस ओपनिंग से जो फर्टिलाइज्ड एग जो प्रेजेंट है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन करके जो एग फर्टिलाइज हो चुके हैं, उसका होगा रिलीज। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग एग्जिस्ट थ्रू द वल्वा, ओके। द सेल्स connecting the overlying gonad to the vulval precursor cell is called the anchor cell। gonad present होगा, gonad जो प्रेजेंट है vulval precursor cell से कैसे कनेक्ट करेंगे, थ्रू एंकर सेल, ओके। एंकर सेल विल कनेक्ट द vulval precursor cell and the gonad सेल को कनेक्ट करेंगे, कौन, एंकर सेल। गॉनड सेल्स और वल्वल प्रिकर्सर को कनेक्ट करेंगे कौन बच्चों, द एंकर सेल्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है गॉनड, ये जो है ये गॉनड, ये है 6 वीपीसिस प्रेजेंट है, उसको कनेक्ट करने के लिए चाहिए एंकर सेल्स, ओके। वल्वल प्रिकर्सर सेल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है वल्वल प्रिकर्सर सेल्स प्रेजेंट है, ओके। व्हाट इज द रोल ऑफ द एंकर सेल, it is a signaling center to induce vulval development। एंकर सेल जो प्रेजेंट होता है, it is giving the signal for the development of the vulva। द एंकर सेल जो प्रेजेंट होता है, वो एक मॉलिक्यूल्स को सिक्रेट कर रहा है। व्हाट इज दैट मॉलिक्यूल्स, इट इज द एंकर सेल। ये जो एंकर सेल है, यू कैन सी हियर द एंकर सेल विच इज प्रेजेंट, इट इज प्रोड्यूसिंग वन ऑफ द प्रोटीन, वन ऑफ द पैराक्राइन फैक्टर्स, वो पैराक्राइन फैक्टर को बोलते हैं लीन-3, ओके। और ये लीन-3 को कौन रिसीव करेगा, वल्वल प्रिकर्सर जो सेल जो प्रेजेंट है, उसके पास रिसेप्टर प्रेजेंट होगा, विच इज नोन एज द आरटीके रिसेप्टर। ये जो आरटीके रिसेप्टर जो प्रेजेंट है, वो लीन-3 को रिसीव करेगा, लाइक यू कैन सी हियर इट इज रिसीव्ड बाय दिस आरटीके। Then activation of the RTK takes place, and after that the vulval cell fat is induced। vulva कौन सा सेल में प्रोड्यूस होगा, वो उसका फैट डिसाइड हो रहा है। हाउ, द एंकर सेल इज प्रोड्यूसिंग ए प्रोटीन और द पैराक्राइन फैक्टर विच इज नोन एज लीन-3, और वो लीन-3 आगे जाकर वीपीसिस वल्वल प्रिकर्सर सेल के पास एक रिसेप्टर प्रेजेंट रहता है, विच इज द आरटीके रिसेप्टर, उस वहां पे वो जाकर बाइंड हो रहा है, इट इज दिस लिगैंड इज बाइंडिंग विद द रिसेप्टर, और आरटीके पाथवे का एक्टिवेशन हो रहा है, विच इज गिविंग राइज टू द वल्वल सेल फैट, ओके। सो हर्माफ्रोडाइट्स के पास प्रेजेंट है एग एज वेल एज स्पर्म, उसका हो रहा है फर्टिलाइजेशन, एंड आफ्टर द फर्टिलाइजेशन वो 6 वल्वल प्रिकर्सर सेल से जो वल्वा का फॉर्मेशन हो रहा है, उस वहां से क्या होगा, वहां से वो एग्स का रिलीज होगा, फर्टिलाइज्ड एग का रिलीज होगा, ओके। सो हम देखेंगे कि जो वल्वा जो फॉर्म हो रहा है, वो कैसे फॉर्म हो रहा है, ओके। So here you can see the formation of vulva occur during the larval stage। Yes, ये जो present है वो larval stage में बन रहा है। The adult vulva is a part of the female sex organ that contains 22 cells। 22 cells से ये बन रहा है, कौन, that is a vulva।
Vulva is a part of female sex apparatus and serves as a structure through which the sperm enter and fertilized egg leaves the gonad. यहाँ पे अगर सेल्फ फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो वहां से फर्टिलाइज एग बाहर आ रहे हैं. अगर क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगा तो क्या, तो बाहर से जो मेल स्पर्म जो प्रेजेंट है वो एंटर करेगा. ये जो मेल स्पर्म का जो एंट्री भी जो होता है बच्चों, वो वल्वल सेल में एंटर कर रहा है. ओके, वल्वल सेल के थ्रू ही वो एंटर करेगा. Important, vulva is a part of female sex organ and sperm enters and fertilized egg leaves the gonad. Yes, important. Vulva should form at the right position. ये जो vulva का जो भी formation जो present होता है वो right position में present होना चाहिए. Like mid ventrally उसका position होना चाहिए. If it is not present in the proper position, then वो जो fertilization की जो process जो होगा वो बाहर आने का या अंदर जाने का जो process होगा वो ठीक से नहीं हो सकता है और कुछ फर्टिलाइजेशन के बाद जो प्रोसेस होगा वो नहीं हो सकता है. इट इज नॉट फॉर्म एट द राइट पोजिशन एंड दैट नो फर्टिलाइजेशन विल ऑकर. वल्वा इज नेसेसरी फॉर एग लेइंग एंड मेटिंग एंड प्रेजेंट एट मिड वेंट्रली. ये जो प्रेजेंट है मिड वेंट्रली प्रेजेंट है और ये एग ले करने के लिए एज वेल एज फर्टिलाइजेशन के लिए बहुत जरूरी है कि जो वल्वा जो प्रेजेंट है वो मिड वेंट्रली ही प्रेजेंट रहेगा. ओके, Vulva development is C. elegans involves a network of intracellular signaling, signal transduction and transcription regulation. एंड इसका जो है ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेशन चाहिए. लाइक L1 स्टेज में आप देख सकते हैं वेंट्रल एपिडर्मिस, दैट इज द VP6. ओके, आफ्टर दिस VP6 इज प्रेजेंट, इट इंड्यूसेस L2 स्टेज. ये जो है L2 स्टेज को इंड्यूस कर रहा है. यहाँ पे है P6 इज इंड्यूस बाय एंकर सेल. यहाँ पे जो एंकर सेल जो प्रेजेंट है ये क्या देगा, ये देगा हमें एक पैराक्राइन फैक्टर्स जो कि है जो वो रिसेप्टर के साथ आकर बाइंड करेगा. वो रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट है, वो जो रिसेप्टर जो प्रेजेंट है यहाँ पे ये वल्वा प्रिकर्सर सेल के पास वो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं. ओके, ये जो फैक्टर्स पैराक्राइन फैक्टर्स का नाम क्या है बच्चों, दैट इज द LIN3. ओके, LIN3 है इस पैराक्राइन फैक्टर्स का नाम. सो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होगा उसे बोलते हैं LET23 जो कि प्रेजेंट है वॉल्वल प्रिकर्सर सेल के पास. सो एंकर सेल जो प्रेजेंट है इट इज सिक्रेटिंग द पैराक्राइन फैक्टर्स. सो एंकर सेल के नीचे जो सेल प्रेजेंट होगा, अगर ये सेल वॉल्वल प्रिकर्सर सेल प्रेजेंट है, यहाँ पे बहुत सारे LIN3 आकर बाइंड कर सकते हैं. ओके, यहाँ दिस इज द रीजन where the LIN3 is coming and binding. और उसके साइड के रीजन, साइड के जो वल्वल प्रिकर्सर सेल्स जो प्रेजेंट है वहाँ पे उसका कंसेंट्रेशन थोड़ा कम होते जाएगा. ओके, और इसका डिफॉल्ट फैट जो प्रेजेंट है, ये जो स्ट्रक्चर्स जो प्रेजेंट है टर्सरी स्ट्रक्चर, ये क्या फॉर्म करेगा, ये जो है डिफॉल्ट फैट फॉर्मेशन करेगा. ठीक है. Primary fat specification induces P6P adopts first fat and induces neighbor. ये जो है प्राइमरी फैट, ये प्राइमरी फैट ले लेगा और इंड्यूस करेगा साइड वाले सेल्स को. ओके, क्यों किसके लिए इंड्यूस करेगा, सेकेंडरी शेल फॉर्मेशन करने के लिए. ओके, सेकेंडरी फैट स्पेसिफिकेशन, आउटर सेल अडॉप्ट सेकेंडरी ये फैट. और यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉर्फोजेनेसिस L4 एडल्ट का 22 वल्वल सेल फ्रॉम द मैच्योर वल्वा. यहाँ पे 22 सेल्स प्रेजेंट है जो कि मैच्योर वल्वा का फॉर्मेशन कर रहे हैं. ओके, सो यहाँ पे कौन सा सिग्नल प्रेजेंट है, सो यहाँ पे जो सिग्नल प्रेजेंट है दे आर द एंकर सेल. एंकर सेल आप यहाँ पे देख सकते हैं LIN3 को प्रोड्यूस कर रहा है और ये जो LIN3 जो प्रेजेंट है इट इज बीइंग अडॉप्टेड, इट इज बीइंग रिसीव्ड बाय सम ऑफ द रिसेप्टर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वल्वल प्रिकर्सर सेल. यहाँ पे ये जो बीच में जो प्रेजेंट है जस्ट बीनीथ द एंकर सेल, जस्ट उसके नीचे जो प्रेजेंट होगा वो प्राइमरी फैट ले लेगा और उसके साइड वाले सेल्स जो प्रेजेंट है उसको सेकेंडरी फैट करने के लिए प्रॉम्प्ट करेगा. ठीक है, ये जो नेबरिंग सेल्स जो प्रेजेंट है इट विल प्रोड्यूस द सेकेंडरी सिग्नल. और ये दोनों जो सेल्स जो प्रेजेंट है उसके पास जो कनेक्शंस रहेगा दैट इज द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग. ओके, इट विल वर्क एज ए डेल्टा नॉच सिग्नलिंग. ओके, ये जो है वो LIN12 को फॉर्म करेगा. ओके, ये जो LIN12 जो
प्रेजेंट है, इट इज वर्किंग हियर लाइक ए नॉच. ओके, एंड व्हाट इज द वर्क ऑफ द LIN2? वो साइड वाले सेल्स जो प्रेजेंट है उसको इनहिबिट करेगा प्राइमरी फैट बनाने के लिए, और वो बन जाएंगे सेकेंडरी फैट. और जो रिसेप्टर रहेगा नेबर सेल के पास उसे बोलते हैं डेल्टा. सो LIN3 जो प्रेजेंट होता है इट इज वर्किंग एज अ नॉच एज वेल एज साइड में जो नेबर सेल्स में प्रेजेंट होंगे वहां पे होंगे डेल्टा. ठीक है, नेक्स्ट वोल्वॉक्स का इंट्रोडक्शन. लाइक यहाँ पे आप देख सकते हैं वेंट्रल डॉर्सल पोलरिटी. ये जो है ऊपर वाला जो प्रेजेंट है, बैक पोर्शन जो प्रेजेंट है वो होता है डॉर्सल पोजीशन, और नीचे वाला का जो प्रेजेंट है वो होता है वेंट्रल पोजीशन. जब फर्टिलाइज्ड एग प्रेजेंट है, दिस इज अ 2 सेल स्टेज. ठीक है, इन्वर्शन ऑफ वेंट्रल डॉर्सल पोलरिटी. अगर इसका इन्वर्सन भी हो गया तो नॉर्मल केस में जहां पे डॉर्सल बनना चाहिए था वहां पे डॉर्सल बनेगा, और जहां पे वेंट्रल या बेली पोर्शन बनना चाहिए था वो ही बनेगा. लेकिन एक ड्रग है जिसको बोलते हैं आइवरमेक्टिन. अगर ये उसको अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे जो इन्वर्ट करने के बाद भी जो नॉर्मल सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था, नॉर्मल डेवलपमेंट हो रहा था, वो नहीं हो सकता है. आफ्टर दैट ये जो है, जो बैक पोर्शन जो डॉर्सल पोर्शन होना चाहिए था वो हो जाएगा वेंट्रल, और जो वेंट्रल पोजीशन जो प्रेजेंट था वो हो जाएगा डॉर्सल. उसका पोलरिटी का इन्वर्शन हो रहा है ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ आइवरमेक्टिन ए ड्रग. ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लिगांड जो प्रेजेंट होता है इट इज वर्किंग एज द सेम लाइक द EGF like inducer. Okay, in case of mammals it is the EGF like inducer. The epidermal growth factor like inducer substance enhances the RTK pathway. ये क्या था, ये जो है ये था LIN12. ओके, ये जो है वो RTK pathway को एक्टिवेट, सॉरी LIN3 ये जो था LIN3 प्रेजेंट था विच इज वर्किंग एज ए EGF लाइक इंड्यूसर विच इज अ सबस्ट्रैक्ट. और वो बाइंड करेगा किससे, वो RTK के साथ बाइंड करेगा, एंड इट विल एक्टिवेट द RTK. एक्टिवेशन विल टेक प्लेस, एंड आफ्टर दैट देयर विल बी एक्टिवेशन ऑफ द डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग. डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग को पाथवे को क्या बोलते हैं, MAPK और ERK और PI3 काइनेज बोलते हैं, जो कि एक्टिवेट हो जाएंगे, एंड इट विल सेंड द सिग्नल टू द नेबरिंग शेल. यहाँ पे प्रेजेंट होगा डेल्टा लिगांड, और एक शेल में प्रेजेंट ये जो एंकर सेल जो प्रेजेंट होता है वहां पे होगा नॉच रिसेप्टर. ओके, ये व्हाट इट विल डू, इट विल एनहांस RTK सिग्नलिंग अप रेगुलेट्स डेल्टा एक्सप्रेशन. RTK का सिग्नलिंग जो प्रेजेंट है वो डेल्टा का एक्सप्रेशन को एनहांस करेगा, ड्यू टू विच नॉच इज एक्टिवेटेड, एंड इट विल डू द डिफरेंशियल जीन एक्सप्रेशन, जो कि डिसाइड करेगा आगे जाकर फैट क्या बनाएगा. ओके, नेक्स्ट ये जो एंकर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं. अब बच्चों आ गया है हमारा मेन थिंग जो कि है एंकर सेल्स के बारे में. सो यहाँ पे एक यूट्रिन टिश्यू कौन बनेगा, एज वेल एज जाकर आगे जाकर एंकर सेल कौन बन रहा है वो हम अभी डिस्कस करेंगे. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं इन वाइल्ड टाइप C एलिगेंस दैट इज अ हर्माफ्रोडाइट. यहाँ पे क्या होगा, देयर आर 2 एडजेसेंट सेल, 2 एडजेसेंट सेल्स रहते हैं. एक को बोलते हैं Z1.PPP और एक को बोलते हैं Z4.AAA, और इनका जो है इक्विवेलेंट नेचर प्रेजेंट होता है कि वो आगे जाकर क्या बनाएंगे. ओके, इसका जो है आगे जाकर वो रैंडमली ही डिसाइडेड होगा कि वो आगे जाकर क्या बन रहे हैं, लेकिन इसका पहले इक्विवेलेंट सेल, दे आर द इक्विवेलेंट सेल. दीज 2 cells have equal potential to become anything. Okay, they interact such that one cell adopt anchor cell. एक शेल जो है वो एंकर शेल को अडॉप्ट करेगा, और एक शेल्स जो प्रेजेंट है वो प्रिकर्सर ऑफ यूटेरिन टिश्यू बन सकता है. सो यहाँ पे किसका रोल है, यहाँ पे रोल है LIN12 का. ठीक है, इफ सेल Z1PPP हैज मोर LIN2 एक्टिविटी, अगर Z1PPP जो प्रेजेंट है उसके पास अगर LIN12 का एक्टिविटी ज्यादा है, देन व्हाट इट विल डू. सो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेल 1 जो प्रेजेंट है यहाँ पे Z1PPP प्रेजेंट है और इसके पास प्रेजेंट है LIN12. ओके, लेकिन इस टाइम में Z4AAA के पास LIN12 प्रेजेंट नहीं रहेगा, किसी एक के पास ही LIN12 प्रेजेंट रहेगा. सो यहाँ पे सेल 1 जो प्रेजेंट है वो क्या बन जाएगा, प्रिकर्सर ऑफ यूटेराइन टिश्यू बन जाएगा. इसको ध्यान दीजिए बच्चों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ जाएगा. ठीक है, सो ये जो प्रेजेंट है सेल 1 जो प्रेजेंट है वो क्या बनेगा, प्रिकर्सर ऑफ यूटेराइन टिश्यू बन जाएगा. और इन दिस केस सेल 2 जो प्रेजेंट है जिसके पास LIN12 अभी
प्रेजेंट नहीं है वो क्या बनेगा, वो बन जाएगा एंकर सेल। ठीक है, यहाँ पे सेकंड केस देखते हैं। यहाँ पे अगर सेल 2 के पास Z4AA है एंड इट हैज मोर LIN12 एक्टिविटी, यहाँ पे आप रिवर्स वे में देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सेल 2 जो प्रेजेंट है इसके पास है LIN12 और सेल 1 के पास क्या होगा, सेल 1 के पास कुछ भी LIN12 प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि किसी एक के पास से LIN12 प्रेजेंट हो सकता है। सो इस केस में LIN12 जिसके पास प्रेजेंट है, यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट है बच्चों, लाइक सेल 2 पे प्रेजेंट है। सो ये जो सेल 2 जो प्रेजेंट है अब यूटेराइन टिश्यू बन जाएगा, प्रिकर्सर ऑफ यूटेराइन टिश्यू बन जाएगा, और सेल 1 जो प्रेजेंट है वो एंकर सेल बन सकता है। ओके, सो यहाँ पे LIN12 एक्टिविटी डिटरमाइन सेल फैट। LIN12 जो प्रेजेंट है वो डिटरमाइन कर रहा है कि सेल का फैट क्या होगा। अगर हाई LIN12 प्रेजेंट है देन इट विल फॉर्म द यूटेराइन प्रिकर्सर, अगर लो LIN12 प्रेजेंट है सो इट विल फॉर्म द एंकर सेल। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है गोनाड सेल्स। Anchor cell is the spatial cell that connects the overlying gonad to the volval precursor cell। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे है volval precursor cell, ये नीचे है volval precursor cells प्रेजेंट है, और यहाँ पे है anchor cells जो कि कनेक्ट कर रहा है gonad cell से gonad cell को volval precursor cell पे। वो कौन है, anchor cells प्रेजेंट है। ओके, anchor cell provides positional information to nearby precursor cell about the fat। anchor cell जो प्रेजेंट है अगर उसके नीचे ही कोई सेल प्रेजेंट है देन इट विल फॉर्म द प्राइमरी सेल, और साइड में जो प्रेजेंट होंगे वो फॉर्मेशन करेंगे सेकेंडरी सेल्स। ओके, वल्वल प्रिकर्सर सेल सेकेंडरी का फॉर्मेशन करेंगे और बीच में जो होगा वो प्राइमरी सेल्स प्रोड्यूस करेगा। एंकर सेल्स आर डिराइव फ्रॉम सोमैटिक गोनर सेल, और ये जो एंकर सेल्स जो प्रेजेंट होते हैं इट इज बीइंग डिराइव फ्रॉम द सोमैटिक गोनर सेल्स। ओके, सो इट इज फैट डिसीजन बिटवीन टू इक्विवेलेंट सेल, 2 सेल्स प्रेजेंट है Z1PPP Z4AAA। बाई चांस, दिस इज अ बाई चांस, सेल 1 becomes the signaling cell, हायर लैग 2, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हायर लैग 2 प्रेजेंट है। सेल 1 हाई लैग 2 सिग्नल डेल्टा प्रोडक्शन एंड एक्यूमुलेट्स, यहाँ से क्या होगा, डेल्टा प्रोडक्शन हाई होगा। ओके, सो ये जो है इट इज प्रोड्यूसिंग द लैग 2, इट इज वर्किंग एज द डेल्टा, और उसके साइड में जो प्रेजेंट है इट विल बी हैविंग नो लैग 2, यहाँ पे लैग 2 प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे प्रोड्यूस होगा LIN12 को, LIN12 जो है वो प्रोड्यूस होगा। सो एंकर सेल फॉर्मेशन में क्या हो रहा है, हाई लैग 2 का प्रोडक्शन हो रहा है, यहाँ पे हाई लैग 2 का प्रोडक्शन हो रहा है, इंक्रीज LIN12 प्रोडक्शन इन द सेल 2। यहाँ पे सेल 2 में हाई LIN12 का प्रोडक्शन वो करेगा, खुद का सेल पे वो नहीं करेगा, वो जो सेल 2 जो प्रेजेंट है उसका LIN12 को इंक्रीज करेगा एंड इट एडॉप्ट्स द एंकर सेल फैट। ये जो है वो एंकर सेल, एज इट इज प्रोड्यूसिंग द मोर लैग 2 इट इज प्रोड्यूसिंग द एंकर सेल, और ये जो है लैग 2 ये जो LIN12 जो प्रेजेंट है वो रिसीव करेगा। यूटेराइन टिश्यू फॉर्मेशन कैसे होगा, व्हेन इट रिसीव्स द लैग 2 सिग्नल विया LIN12। ओके, ये जो है कैसे, ये जो LIN12 जो प्रेजेंट है वो LIN12 क्या है, ये जो LIN12 जो प्रेजेंट है ये रिसेप्टर है, एंड दिस रिसेप्टर विल रिसीव द लिगैंड और द factors that is a lag 2 and it will give the signal to the cell to that you have to become the uterine tissue. Okay, so receive signal through LIN12 which is working as a notch। यहाँ पे LIN12 जो प्रेजेंट है, LIN12 बच्चों, LIN12 जो प्रेजेंट है इट इज ए रिसेप्टर एंड इट इज वर्किंग एज ए नॉच, और लैग 2 जो प्रेजेंट है इट इज ए लिगैंड एंड ये जो है वो डेल्टा के तरह वर्क कर रहा है। सो दिस इज हाउ द फैट इज बीइंग डिसाइडेड। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है 2 इक्विपोटेंशियल सेल है, ये दोनों के बीच कनेक्शन रहता है, सिग्नलिंग बिटवीन सेल्स, 2 सेल के बीच सिग्नलिंग रहता है, और इनिशियल एसिमेट्री बाय चांस, फर्स्ट वाला जो प्रेजेंट होता है किसके पास लैग ज़्यादा रहेगा वो एक बाय चांस इवेंट होता है। फीडबैक बाय लेटरल इनहिबिशन, उसके बाद जो एंकर सेल बनाएगा वो अपने साइड वाला सेल को, जो नेबरिंग सेल जो प्रेजेंट है उसको इनहिबिट करेगा एंकर सेल फॉर्मेशन के लिए, और वो इंड्यूस करेगा वॉल्वल यूटेराइन प्रिकर्सर सेल बनने के लिए। ओके, दिस इज हाउ इट वर्क्स। ओके,
सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिफोर द वल्वर इंडक्शन ऑकर एन अर्ली इंटरेक्शन हैज फॉर्म द एंकर सेल। द फॉर्मेशन ऑफ एंकर सेल इज मीडिएटेड बाय लीन 12। वही सेम चीज यहाँ पे लीन 12 का फॉर्मेशन हो रहा है एंड नेबरिंग सेल को वो यूटराइन टिश्यू बनने के लिए हेल्प कर रहा है। ओके, ये दोनों का जो है वो इक्विवेलेंट सेल प्रेजेंट होते हैं और लेटरल इंटरेक्शन के वजह से एक सेल होगा एंकर सेल और एक सेल होगा प्रिकर्सर ऑफ वेंट्रल यूटराइन टिश्यू। ओके, ये जो सेकेंड नेक्स्ट होता है सेकेंड लार्वल स्टेज। सेकेंड लार्वल स्टेज में क्या होगा, प्रेज्यूमटिव एंकर सेल जो प्रेजेंट है वो लीन 12 नॉट रिक्वायर्ड, इसको लीन 12 का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन यूटराइन प्रिकर्सर सेल जो प्रेजेंट है उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए लीन 12। ओके, यहाँ पे कुछ एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स रहता है लाइक ईजीएफ इंड्यूसर जो कि आरटीके पाथवे को एक्टिवेट कर रहा है और डेल्टा नॉच सिग्नलिंग को वो रेगुलेट कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 इक्विवेलेंट सेल्स प्रेजेंट है, इसके पास मोर लैग टू प्रेजेंट है और वो सिग्नल दे रहा है इसके पास, अगर इसके पास लैग टू प्रेजेंट है तो वो इंड्यूस करेगा उसका नेबरिंग सेल के पास रिसेप्टर प्रेजेंट हो, दैट इज अ लीन 12 present हो, so that this lag2 will give the signal to the neighboring cell to form the precursor of uterine tissue। यहाँ पे एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि आगे जाकर वेंट्रल यूटराइन प्रिकर्सर सेल का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट है हाई लीन 12 प्रेजेंट है जिसके वजह से कि वो लेग 2 को टेक कर सकता है। ओके, और ये जो है वो है एक एंकर्ड सेल। ओके, उसके बाद दिस इज द सेम थिंग। उसके बाद क्या हम देखेंगे कि म्यूटेशन, ये भी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक गॉनर्ड सेल प्रेजेंट है, ठीक है, यहाँ पे है गॉनर्ड सेल और ये है एक एंकर सेल जो कि वल्वर प्रिकर्सर सेल को कनेक्ट कर रहा है एंड बिहाइंड द एंकर सेल के पास जो प्रेजेंट होगा वो प्राइमरी वल्वल सेल फॉर्म करेगा और ये जो प्रेजेंट है P7P P5P जो प्रेजेंट है वो सेकेंडरी वल्वल प्रिकर्सर सेल फॉर्म करेंगे और P8P P4P P3P जो प्रेजेंट है इट विल फॉर्म द डिफॉल्ट फैट और इसका डिफॉल्ट फैट क्या है बच्चों, लाइक हाइपोडर्मिस जो प्रेजेंट है ये इसका डिफॉल्ट फैट है और ये एंकर सेल से लीन 3 प्रोटीन का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि रिसीव कर रहा है बाय द रिसेप्टर LET23। ओके, जो कि प्रेजेंट होता है वल्वल प्रिकर्सर सेल के पास। ओके, और आफ्टर दैट ये जो प्रेजेंट होगा P6P जो प्रेजेंट होगा वो LET23 से जो लीन 3 को ले जाएगा। आफ्टर दैट इट विल प्रोड्यूस ए सिग्नल दैट इज अ लीन 12 जो कि इनहिबिट करेगा उसके नेबरिंग सेल को प्राइमरी वल्वल सेल फॉर्म करने के लिए एंड दे विल फॉर्म द सेकेंडरी वल्वल सेल और द लेटरल सेल। यहाँ पे बन गया 2 लेटरल सेल और जो उसके पास जो प्रेजेंट होते हैं उनके पास लीन 3 का कंसेंट्रेशन नहीं जा सकता है, सो दे विल फॉर्म द हाइपोडर्मिस दैट इज द डिफॉल्ट फैट। ये जो प्रेजेंट है वो डिफॉल्ट फैट है, ठीक है, वही सेम चीज है बच्चों, ये सब लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं वही सेम चीज। वल्वल प्रिकर्सर सेल दैट रिसीव लीन 3 डेवलप टू वल्वल सेल्स। वल्वल सेल, ये जो लीन 3 जो प्रेजेंट है वो वल्वल सेल को दे रहा है। वल्वल प्रिकर्सर सेल दैट डू नॉट रिसीव लीन 3 डेवलप इनटू एपिडर्मल सेल। आउट ऑफ 6 VPCs ओनली 3 टेक पार्ट इन वल्वर डेवलपमेंट। ये जो 6 जो है इनमें से 3 ही वल्वल सेल को फॉर्म करेंगे एंड द प्राइमरी VPCs जो प्रेजेंट होते हैं वो लीन 12 को प्रोड्यूस करेगा जो कि इनहिबिट करेगा उसका नेबरिंग सेल को प्राइमरी वल्वल प्रिकर्सर सेल बनने के लिए। लीन 39 इज नेसेसरी फॉर स्पेसिफिकेशन ऑफ द वल्वल प्रिकर्सर सेल। लीन 39 और एक चीज है, लीन 39 जो प्रेजेंट होता है वो वल्वल प्रिकर्सर सेल का स्पेसिफिकेशन करने के लिए नेसेसरी है। ओके, LET23 कौन है? LET23 एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो कि लीन 3 को रिसीव करेगा और वो MAPK काइनेज को एक्टिवेट करेगा एंड इट विल डिसाइड द सेल फैट। नेक्स्ट होता है पैराक्राइन एंड जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन सिग्नलिंग कहाँ पे होता है बच्चों? जब ये लीन 3 जो प्रेजेंट होता है इट इज गिविंग द सिग्नल थ्रू द पैराक्राइन फैक्टर्स और यहाँ पे जो इनिवेशन जो प्रेजेंट होता है
है तो द लिन 12 वो होता है द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग, एज वेल एज एंकर सेल और यूटेराइन प्रिकर्सर सेल का जो फॉर्मेशन हो रहा है वो भी जो प्रोसेस हो रहा है इट इज थ्रू द जक्स्ट्राक्राइन सिग्नलिंग। नेक्स्ट हम देखेंगे म्यूटेशन केस। अगर बहुत ही ज़्यादा वल्वल प्रिकर्सर सेल हो जाएंगे तो क्या होगा, जो सेकेंडरी इफ मोर वल्वल प्रिकर्सर सेल्स आर प्रेजेंट, और वी कैन टेल दैट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लीन 3 प्रेजेंट होंगे, तो वो उस कंडीशन में क्या होगा, सेकेंडरी इफ इट इज़ वेरी हाई ड्यूरिंग दैट टाइम सेकेंडरी सेल भी कभी कभी वल्वल सेल बन सकते हैं। ओके, इट इज़ when it is in the extreme condition, not always। अगर वल्वल प्रिकर्सर सेल या द लीन 3 अगर प्रेजेंट नहीं है देन देयर विल बी नो वल्वल प्रिकर्सर सेल। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है, लेट 23 अगर प्रेजेंट नहीं होगा, सो ये जो लेकिन लीन 3 प्रेजेंट है लेकिन लेट 23 प्रेजेंट नहीं है, दैट मीन्स इस सिग्नल को रिसीव करने के लिए रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है। लेट 23 क्या होता है बच्चों, लाइक इट इज ए रिसेप्टर फॉर लीन 3। अगर रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं है ड्यूरिंग दैट टाइम ऑल्सो देयर इज नो वल्वल शेल्स। ठीक है, इसी तरह वो वर्क करेगा। अगर किसी भी एक फैक्टर प्रेजेंट नहीं है तो वो आगे जाकर वो सेल फॉर्म नहीं कर सकता है। अगर उसका कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा दे सकता है, वल्वल सेल जो प्रेजेंट है वो ज़्यादा दे सकता है। दिस इज हाउ the C. elegans and its development of the vulval cell takes place. Thank you everyone for watching the video. In the next video we will discuss some other things of the C. elegans.